दोस्तों, क्या आप भी अपने लिए एक लग्जरी सेगमेंट में एक छोटा सा विला देख रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो नहीं मिल पा रहा है? तो आज मैं आपको विला लाइक एक इंडिपेंडेंट फ्लोर की तरफ लेकर आई हूँ, जो बहुत ही अमेजिंग एंड बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस है। सो ज़्यादा तारीफ तो हम क्या ही करें, सीधा उसे देखते हैं। तो आइए चलते हैं हमारे फ्लोर की तरफ। अब हम हमारे इंडिपेंडेंट फ्लोर की तरफ आ चुके हैं और देखो हमारे सर भी आगे जिन्होंने इसे खुद बनाया। आई थिंक ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, क्योंकि वो इस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा जानते हैं, तो वो अच्छे तरीके से हमें इसके बारे में हर एक चीज़ डिटेल में हमें बता सकते हैं। तो हेलो सर, आप कैसे हैं? ठीक है सोनिया जी, क्या हाल है? बढ़िया सर। तो हमें आज सर ना हमारे इंडिपेंडेंट फ्लोर के बारे में बताएंगे, तो सर बताइए। तो सोनिया जी, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हमने यहाँ पे बनाया है बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पे 3 इंडिपेंडेंट फ्लोर्स हैं। जो बेसमेंट है वो ग्राउंड फ्लोर के साथ जाती है, जो फर्स्ट फ्लोर है और सेकंड फ्लोर है उसके साथ रूफ राइट्स चल रहे हैं। ओके। तो सर जैसे कि मैंने ना इस लोकेशन के बारे में पहले आपसे जानना कि इसी लोकेशन में हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले चीज़ ये है कि अगर आप चंडीगढ़ के मुकाबले आप कंपैरिजन करते हैं तो चंडीगढ़ एक तरीके से सैचुरेट हो चुका है। जो आपकी अगली 10 साल, 12 साल, 15 साल की जितनी डेवलपमेंट होनी है वो सारी इस तरफ होनी है। आपका दूसरा एरिया जो पंजाब में मोहाली आ गया या फिर पंचकूला आ गया हरियाणा में, वो भी आपका काफ़ी हद तक सैचुरेट हो चुका है। जितनी अब अच्छी डेवलपमेंट हो रही है वो सारी इस तरफ आ रही है। हाँ, तो अब मैं आपको इसका जो हमारा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे बेसिकली आप देखेंगे यहाँ पे हमारा बेसमेंट है। ये ग्राउंड फ्लोर आ गया, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। जो एलिवेशन है हमने उसके ऊपर प्रीमियम टाइल यूज़ किया है। ठीक है, ये वाइट टाइल जो है इसको भी यूज़ करने का एक मतलब है, ये सिर्फ कलर के लिए नहीं है। दिस इज बेसिकली क्या है कि आपके हीट को ये रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर आप वाइट कलर जो होता है वो हीट को ऑब्जॉर्ब नहीं करता है, तो इसलिए भी हमने ये लगाया। दूसरा है, ये एक सेकंड लेयर डाल देता है बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड, तो उससे भी जो है आपका ये इंसुलेशन का जो है वो अच्छा रहता है। बेसिकली जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं उनके हमेशा ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि ये कौन सा फेसिंग है, और वास्तु वगैरह को लेकर बहुत ज़्यादा उनके क्वेश्चंस होते हैं। तो उनको लेकर आप क्या बताना चाहेंगे कि वास्तु के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है इसे? जी, तो सोनिया जी ऐसा है कि सबसे पहले आप देखें कि जो वास्तु में 3 मेन चीज़ होती है। आपका एक होता है डायरेक्शन, जो आपकी फ्रंट की डायरेक्शन किस तरफ है, और ये आप देखेंगे तो ये ईस्ट फेसिंग है। ये ईस्ट हमारा इस तरफ आता है, वेस्ट जो है उस तरफ जाता है, तो ये ईस्ट फेसिंग है। दैट्स नंबर 1। दूसरी चीज़ जो वास्तु में आपकी मानी जाती है, मेन चीज़ जो होती है वो होती है लाइट एंड एयर का, कि आपके जो घर है उसके अंदर लाइट अच्छी आनी चाहिए और आपकी जो एयर की सर्कुलेशन है वो अच्छी रहनी चाहिए। दैट इज़ ऑल बेसिकली कि आपकी जो एनर्जी को कंट्रोल करता है। तो अब आप देखेंगे हमने यहाँ पर जो एलिवेशन के ऊपर ये बड़ी सारी विंडोज़ डाली हुई हैं। दीज आर ऑल UPVC ग्लास विंडोज़। ये ग्लास जो है ये आपकी दोनों तरफ है, इधर भी है, पीछे की तरफ भी है। तो आपके सारे घर के अंदर, अपार्टमेंट के अंदर ऑलमोस्ट थ्रू आउट द डे आपके लाइट अच्छी रहती है। सो सर, इसी के साथ ही मैं मैं अपने व्यूवर्स को भी बताना चाहूँगी कि जो हमारी लोकेशन है, जिस लोकेशन पे मैं अभी इस वक्त खड़ी हूँ, और मैं फेज़ 3 काशिया के अंदर मैं खड़ी हूँ, और ज़्यादातर लोग सोचते हैं यार हम न्यू चंडीगढ़ के अंदर ही क्यों इन्वेस्ट करें। तो हम एक बार वो भी जानना चाहेंगे कि क्योंकि सर का कहना है कि इस प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना आई थिंक बेस्ट है। किसी अदर उसमें प्रोजेक्ट में या किसी अदर प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करते हो, तो वो भी हम एक बार से उससे क्लियर कर लेते हैं कि इसी फ्लोर पे ही क्यों हम इन्वेस्ट करें। देखिए, 3 चीज़ें हैं जैसे मैंने आपको अभी बताया। सबसे पहले तो ये है कि भाई आपकी जितनी आगे की डेवलपमेंट होनी है अगले 10-15 साल, वो सारी चंडीगढ़ से इस तरफ आ रही है। तो यहाँ पे आपके कॉलेजेस खुल रहे हैं, आपके सारे जितने प्रीमियम स्कूल्स हैं वो सारे यहाँ पे खुल चुके हैं। आपका एक मेडिसिटी यहाँ पे आ रहा है, आपका एजुकेशन सिटी आ रहा है, IIT वगैरह के कैंपसेस आ रहे हैं। सो जो जितनी आपकी अगली फ्यूचर डेवलपमेंट होनी है वो इस तरफ होनी है। दूसरी चीज़ जो है, अभी
अभी के अगर हम 2023-24 की बात करते हैं तो अभी जो है चंडीगढ़ वर्सेस इस एरिया का प्राइस डिफरेंशियल बहुत ज़्यादा है। मतलब चंडीगढ़ में जो आपका रेट है यहाँ पे ऑलमोस्ट 50 या 60% में आपको यहाँ पे वही सेम चीज़ मिल सकती है, जो कि आपको 2-3 साल में वो शायद नहीं मिलेगी। So guys, अब हम ये तो जान चुके हैं कि हमें न्यू चंडीगढ़ में और ओमैक्स फेज 3 के अंदर ही क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। अब थोड़ा सा हम हमारे ना इंडिपेंडेंट फ्लोर का जो है टूर भी ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम सर से पूछना चाहेंगे कि जो सामने की रोड है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, इसका साइज क्या है और इसके बारे में आप क्या हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे सर। सोनिया जी, ये जो है ये अप्रॉक्सीमेटली 40 फुट वाइड रोड दी गई है यहाँ पे। और ये दोनों तरफ यहाँ पे जो आपके विलास आने हैं। तो इसलिए यहाँ पे ज़रूरी है कि भाई आपकी जो रोड की विड्थ हो वो उतनी कंफर्टेबल रहे कि यहाँ पे ट्रैफिक इजीली आ जा सके। दूसरी चीज़ ये है सोनिया जी, अगर आप देखें यहाँ पर ये जो हमने टाइल लगाई है ना जी, ये 12 mm की है, विच इज़ बेसिकली ये जो आपकी बाकी टाइल लगती है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो उसमें क्या है, इसके ऊपर आप हैवी व्हीकल भी खड़ा कर सकते हैं जी। बट सर मेरे को एक क्वेश्चन है मेरे माइंड में कि जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 फ्लोर्स है, तो आजकल मोस्टली लोगों के पास 2 या 3 गाड़ियाँ तो होती है, तो उनके लिए क्या प्लान बनाया आपने पार्किंग का? जी, तो सोनिया जी आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे फ्रंट में गेट नहीं रखा है, ये आपका फ्रंट यार्ड जो है ये पूरा ओपन रखा गया है। तो अगर ये अप्रॉक्सीमेटली जो है 32-32.5 फुट के आसपास आ जाता है, अगर आप इसको डिवाइड करें 3 में तो आपकी बड़ी गाड़ी भी, जैसे कोई आपकी फॉर्च्यूनर हुई या इनोवा वगैरह हुई, वो भी आपकी बड़ी कंफर्टेबली यहाँ पे 2-2 फुट दोनों तरफ छोड़ के खड़ी हो सकती है। दूसरी चीज़ जो मैं पॉइंट आउट करूँगा, ये आप देख रहे हैं कि हमने साइड में ये जो इलेक्ट्रिक पे पॉइंट्स दिए हुए हैं। हाँ जी। तो दीज आर बेसिकली फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब आगे जाके जो सारा फोकस है वो ईवीज के ऊपर आ रहा है, तो हमने उसकी प्रोविजनिंग ऑलरेडी यहाँ पे करी हुई है। अब एक बड़ी गाड़ी और उसके पीछे एक और आपकी गाड़ी यहाँ पर बड़े आराम से खड़ी करी जा सकती है। तो सर अब आपने मुझे पार्किंग के बारे में भी बता दिया, फ्लोर के एलिवेशन के बारे में भी बता दिया। अब मैं जानना चाहती हूँ कि सिक्योरिटी को लेके आपने क्या प्रोविजन किए हुए हैं? देखिए सोनिया जी, ये जो है दिस इज बेसिकली गेटेड कम्युनिटी। गेटेड कम्युनिटी का मतलब ये है कि ये चारों तरफ से इसको यहाँ पे सिक्योर किया गया है, क्लोज ऑफ है। जी। हर एक एंट्रेंस के ऊपर आपके सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं। उसमें आपको कंपेयर टू अगर आप कहीं और पे जाते हैं वहाँ पे आपको उतनी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन उसके लिए भी हमने क्या किया है कि हमने यहाँ पर जो है यहाँ पे सिक्योरिटी कैमरास का प्रोविजन दिया हुआ है हर एक फ्लोर पे, ठीक है जी। उसके बाद दूसरी चीज़ जो हमने करी है, हमने यहाँ पे वीडियो डोर फोन का भी जो है यहाँ पे प्रोविजनिंग दी हुई है। ये जो आप तारें देख रहे हैं, यहाँ पे आपका आउटडोर यूनिट आ जाता है हर एक फ्लोर के लिए, ये 3 लगे हुए हैं। और आपका इंडोर यूनिट जो है अंदर है। तो मान लीजिए अगर कोई भी लेडीज है, कुछ भी है, घर पे है दिन के टाइम और कोई आता है, सो दे डोंट हैव टू कम आउटसाइड, उनको बाहर आने की जरूरत नहीं है, वो वहीं से अपना इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए सर आगे की तरफ चलते हैं। अब मैं जानना चाहूंगी स्टेयर्स में किस तरीके की टाइल्स यूज की गई है, क्या ये भी प्रीमियम टाइल्स है? जी, ये जो है दिस इज ग्रेनाइट। ये आपका ग्रेनाइट है और ये प्रीमियम ग्रेनाइट है। हाँ, और ये जो है आपका अंदर जो है उसके हिसाब से ये ग्रेनाइट जो है ये आपका एक तरीके से लॉन्ग लास्टिंग रहता है। ये वेट भी आपका अच्छा होल्ड कर लेता है, सामान सुमून रखा जाता है, करा जाता है उस हिसाब से। इसी के साथ ही सर अभी जैसे कि मैं देख पा रही हूँ इधर लिफ्ट है और इधर आई थिंक हमारा अपार्टमेंट रहेगा इंडिपेंडेंट। इसके बारे में, लिफ्ट के बारे में भी आप कुछ बताएंगे कि इसको मतलब स्पेसिफिकली मैंने ओमैक्स 3 की काफी प्रॉपर्टीज देखी है, कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट फ्लोर है जिनमें लिफ्ट का प्रोविजन नहीं है, तो ये आपने स्पेशली किसी रीजन से प्लान किया लिफ्ट का? जी, तो आजकल जो है जी, अगर आप कोई भी प्रीमियम लग्जरी अपार्टमेंट देख रहे हैं तो उसमें आपको लिफ्ट का प्रोविजन बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, एक चीज़ जो है कि भाई आपके घर पे कोई बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, कुछ भी है, तो वो सारा दिन ऊपर नीचे सीढ़ियों से नहीं जा सकते। ठीक है, तो इसलिए हमने ये लिफ्ट लगाई है। लिफ्ट जो है ये जर्मन कंपनी है, थीसेनक्रूप करके है। इसमें 6 पर्सन की प्रोविजन रहती है। अगर ज़रूरत पड़े तो इसमें एक व्हील चेयर भी इसमें अंदर बाहर आ जा सकती है। हाँ, सो यहाँ पर देखो गाइस, सब चीज़ों पे बहुत ही अमेजिंग तरीके से सर ने प्लानिंग करके प्रॉपर्ली इस फ्लोर को तैयार किया हुआ है। सो अब मैं चाहती हूँ कि सर हमें हमारा जो इंडिपेंडेंट फ्लोर है वो अंदर से भी विजिट करवाए कि उसमें क्या क्या चीज़ें न्यू इस तरीके की ऐड की गई है, लग्जरी सेगमेंट में बनाई हुई है। प्लस मैं वुडन के बारे में भी जानना चाहूँगी, जो वुडन यूज़ किया गया है या जो टाइल्स यूज़ की गई है, विंडोज़, ये सारी चीज़ें मैं जानना चाहती हूँ और मेरे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं। तो चलिए सर अब अंदर चलते हैं हमारे इंडिपेंडेंट फ्लोर की तरफ। तो आइए सोनिया जी, मैं आपको ये अपार्टमेंट दिखाता हूँ।
तो सोनिया जी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले ये वीडियो डोर फोन लगा हुआ है, जी सर। जिसके बारे में हमने नीचे बात करी थी। हाँ, तो जो भी है आप यहाँ से सारी इंटरेक्शन कर सकते हैं। जो मेन डोर है ये आपका ये फ्लश वेनियर डोर्स हैं और इसके ऊपर ये टीक का वेनियर लगा हुआ है। ओके। हाँ, जो आपके लॉक्स हैं वो हमने इसमें ये आपके रिम लॉक्स लगाए हुए हैं, Okay. ये सिक्योरिटी लॉक्स। ओके। हाँ जी, बाकी लॉक से अलग रहता है ये। तो सर आप मुझे बताएंगे फ्लोरिंग में किस तरीके की टाइल यूज की गई है? सोनिया जी ये जो है सारी ये प्रीमियम टाइल है। ओके। और ये अगर आप देखें ये आपको एकदम इटालियन मार्बल वाली जो है फिनिश वो वाली दिखाती है। जी जी जी। तो दिस इज ऑल वेरी ग्लॉसी प्रीमियम टाइल। ओके। तो सर इसी के साथ आप मैं जानना चाहती हूँ जितनी भी चीज़ें, जैसे कि मैं एलईडी पैनल देख पा रही हूँ, फॉल सीलिंग देख पा रही हूँ, ये सारी चीज़ें हमें इसी में मिलेंगी या हमको इस चीज़ के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस आपको देने पड़ेंगे? नहीं, इसमें ऑल इंक्लूसिव है जी। यहाँ पर जो है ये आपका बेसिकली आपका ये ड्राइंग रूम एरिया है। Okay. ठीक है जी। यहाँ पे हमने प्रोविजनिंग करा हुआ है आपके एलईडी पैनल के लिए। जी, जी। आप वो देख रहे हैं वो तार निकली हुई है। वो बेसिकली जो तार है वो हमने नीचे से जियो का फाइबर जो है इंटरनेट, जी, जी, उसकी हमने यहाँ पे प्रोविजनिंग दी हुई है। Okay. और बाकी आपका ड्राइंग रूम यहाँ पे आ जाता है, आपका डाइनिंग एरिया जो है वो इस तरफ आ जाता ओके। है। सो एक क्वेश्चन मेरा आपका है सर कि यहाँ पर हम करीबन कितने सीटर तक सोफा सेट लगा सकते हैं? लाइक अगर आप चाहें आप बड़े आराम से यहाँ पे 10 सीटर रख सकते हैं, जिसमें आपका 3 to 4 सीटर वहाँ पे आ जाएगा, 2 सीटर इधर आ जाता है और उसके बाद आपके सिंगल सीटर्स यहाँ पे भी रख सकते हैं। ठीक। ओके। सो सर ये हमारा तो आपने जैसे कि बताया आपका हमारा डाइनिंग एरिया है। जी। सो इसमें हमें कोई एलईडी पैनल का प्रोविजन है या कोई ऐसी स्पेसिफिक कोई चीज़? देखिए आपका जो डाइनिंग एरिया है, अगेन वो जो हमने वास्तु की बात करी थी, आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ ओपन किचन दिया है। जी जी। तो ये भी एक आपका वास्तु का ही एस्पेक्ट रहता है Okay. कि आपका किचन जो है ब्लॉक्ड ऑफ नहीं है। जी, जी। तो डाइनिंग एरिया जो है आपके किचन के एकदम सामने है। जी। ये जो आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसको यहाँ पूजा रूम दिया है। Okay. आप इसको पूजा रूम के लिए भी यूज कर सकते हैं या फिर आप इसको जो एक डाइनेट वगैरह भी रख सकते हैं। ओके। अगर क्रॉकरी पैनल टाइप समथिंग कुछ बना जी सकते जी हैं। जी। और अगर आप इसको वास्तु की तरफ से देखेंगे तो जो गर्भस्थान कहते हैं, जी, जी, जी। जो बिल्डिंग का गर्भस्थान है वो इस तरफ आता है। ओके। तो आपका पूजा का यहाँ पे रखा जाता जी। है। तो चलिए किचन की तरफ चलते हैं, एक बार आप मुझे किचन के बारे में भी बताएं। जी। तो सोनिया जी यहाँ पे जो किचन है ये भी अगेन आपका एक प्रीमियम किचन बनाया गया है। जी। ये यहाँ पे हमने सारी आपको प्रोविजनिंग्स देने की कोशिश करी है जो कि आज के दिन में किसी भी प्रीमियम लग्जरी होम में जी। दी जाती हैं। जी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका रेफ्रिजरेटर आ जाएगा। ओके। माइक्रोवेव एंड ओवन है वो किस कंपनी के रहेंगे जो आजकल सबसे ज्यादा लोगों की प्रेफरेंस रहती है? जो हमने यहाँ पर दिया है जी, ये माइक्रोवेव है, अवन है, आपका ये हॉब है और चिमनी है। जी। ये सारी हमने ग्लेन कंपनी की ली है। ओके। एक रीज़न इसका ये है कि भाई ग्लेन जो है एक अच्छा प्रोडक्ट बनाती है, वो सबसे नंबर 1 रीज़न था। नंबर 2 रीज़न ये भी था कि भाई दिस इज़ ऑल्सो मेड इन इंडिया। ओके। तो अगर हम इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं तो हमने सोचा कि भाई हम अपने कंट्री का ही जो है ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करना ओके। चाहिए। तो सर मुझे ये जानना है कि फिटिंग्स हमारी जो किचन में है वो किस ब्रांड की रहेंगी? जो फिटिंग्स हैं जी हमारी बेसिकली जो जितने भी यहाँ पे फ्लोर पे फिटिंग चल रही हैं वो सारी जैगवार की हैं। ओके। हाँ, तो ये आपके फॉसेट्स जो हैं ये जैगवार के हैं। हमने यहाँ पर आपको ये डबल स्टेनलेस स्टील का सिंक दिया हुआ है। जी। ठीक है जी। और इसमें आपका फ्रेश वाटर का प्रोविजन अलग से आता है और यहाँ पे आपका हॉट एंड कोल्ड वाटर का प्रोविजन अलग से आता है। उसके साथ आपका जो यहाँ पे आपके गीज़र के लिए भी जगह आ जाती है। ओके। दूसरी चीज़ जो मैं आपको पॉइंट आउट करूंगा कि हमने यहाँ पर आपको दो एग्जॉस्ट फैंस दिए हैं। जी। अगर आप देखें एक एग्जॉस्ट फैन आपका चिमनी से चलता है, दूसरा हमने यहाँ पे दिया है अलग से। ओके। इसका रीज़न ये है कि भी हमारे इंडिया में जो कुकिंग होती है, इंडियन कुकिंग जो है उसमें हम बड़ा फ्राई करते हैं, तड़के बहुत लगते हैं, सारा कुछ राइट। सो धुआं वगैरह जो है वो फिर आपके बाकी घर में नहीं फैलता और आपकी दीवारें और छत को खराब नहीं करता। जी। और सर मुझे विंडोज़ के बारे में आप कुछ बताएंगे, मतलब कौन सा ग्लास यहाँ पर यूज़ किया हुआ है? देखिए जो हमारा विंडोज़ हैं और ये आप देख सकते हैं जो डोर भी है, दिस इज़ बेसिकली यूपीवीसी। Okay. ये सारा यूपीवीसी है। यूपीवीसी का एक सबसे बड़ा फैक्टर ये रहता है कि इसमें आपको कभी भी कोई पॉलिश वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती जी। है। इसकी लाइफ जो है ईजिली 25 से 30 साल रहती है। Okay. तो ये ना आपका इसमें वो जंगाल लगेगा, ना आपका इसमें वो दीमक लगेगा, कोई प्रॉब्लम आता है। जो ये हमारा जो ग्लास है, दिस इज़ ऑल टफन ग्लास। Okay. टफन ग्लास है। साथ में आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर आपको
ये Mesh मैश विंडो भी दी है, क्योंकि बड़ी सारी जगह होती है वहाँ पे आपको मैश विंडो नहीं देते हैं, तो फिर आपका वेंटिलेशन नहीं रहता है, है ना जी। तो दूसरी चीज़ जो है एक और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि भाई हमारे जितने भी यहाँ पर ये जो हिंजेस वगैरह हैं या फिर जितने भी हमारे दूसरे फिटिंग्स चल रहे हैं, ये सारे हमने प्रीमियम यूज़ करे हैं। इसमें जो हाईटेक के यूज़ हो रहे हैं। जितने हमारे ये आप देख सकते हैं, जितने हमारे ये ड्रॉर्स हैं ना जी, जितनी ये ड्रॉर्स हैं इन सब में ये हमने ये आपको इनोटेक दिया हुआ है। ये इनोटेक जो है ये एशियन कंपनी का है, एशियन पेंट्स वालों का, स्लीक का है। दिस इज अगेन अ वेरी गुड प्रोडक्ट। इट कंपेयर्स बड़ी इजीली कंपेयर करता है हैफले वगैरह के साथ। इससे साउंड वगैरह का भी कुछ इफेक्ट पड़ता है? लाइक आप यूज़ करके देखिए, बड़ी स्मूथली एंड सॉफ्ट क्लोज होता है। हाँ जी, हाँ जी। और ये आपके सारे जितने भी हैं इन सब में यही यूज़ किया गया है। यहाँ पर जो है आपका एक लिफ्टर्स आ जाते हैं। तो आप देखेंगे कि भाई ये जो किचन में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है ना जी, कि आपको चाहिए होता है स्टोरेज। तो यहाँ पर हमने जो कोई भी लेडीज़ का सोचते हुए हमने यहाँ पे स्टोरेज में कोई कमी नहीं दी है। इनफैक्ट हमने आपको इतना दिया हुआ है कि अगर आप चाहें आप इसके ऊपर ले जाकर इस स्टोरेज को ऑलमोस्ट 50% और कर सकते हैं। जी। तो सर जैसे कि मैंने देखा, मैंने सुना कि इतना लग्जरी मुझे लगता है जेन्युइनली है। अभी तो मैंने सिर्फ किचन तक ही पहुंची हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इस फ्लोर की और भी चीज़ें दिखाएं, जैसे बेडरूम्स वगैरह के बारे में बताएं, फॉल सीलिंग्स वगैरह के बारे में बताएं और विंडोज़ के बारे में भी और अच्छे से बताएं। तो आगे की तरफ चलते हैं, आप मुझे बताइए आगे और क्या क्या हमें इस फ्लोर के अंदर मिलने वाला है। जी, तो सोनिया जी आप देख रहे हैं कि ये जो है ये सारी एयर कंडीशनिंग की प्रोविजनिंग है। ठीक है जी। यहाँ पर हमने आपको 5 एसीज की प्रोविजनिंग दी हुई है इस फ्लोर पे। हर एक बेडरूम में एक एसी, और यहाँ पे आपके जो हॉल है इसमें आपके 2 एसी आ जाते हैं। इसमें क्या है कि आपको हर जगह 2-2 टन के एसी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 1.5 टन या 1 टन के भी एसी जो है यहाँ पे अच्छे काम कर लेते हैं। जो फॉल सीलिंग है आप देख सकते हैं कि भाई ये हमने इसमें यहाँ पे भी वुड पैनलिंग करा हुआ है इसके आसपास। तो ये जो है आपको एक थोड़ा सा और लग्जूरियस लुक देता है। जो हमने लाइटिंग यूज़ करी है यहाँ पे ये सारी जैगवार की है। बड़े सारे लोगों को शायद पता नहीं है कि भाई जैगवार जो है वो लाइट्स भी बनाता है। एंड इनफैक्ट जैगवार जो है इनकी लाइटिंग जो है ये भी इंडिया में ही बनती है। पहले चाइना से इम्पोर्ट होती थी 3-4 साल पहले, अब ये भी इंडिया में ही बनती है। एंड इसकी लाइटिंग की जो लाइफ है वो भी अच्छी है और इसकी ब्राइटनेस जो है वो भी बढ़िया रहती है। तो सर मेरा ना एक क्वेश्चन है, जब मैं ड्राइंग डाइनिंग एरिया में बेसिकली मैं भी वीडियोस एक्सप्लेन करती हूँ, तो मेरा ना हमेशा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि जो हमारा ड्राइंग डाइनिंग एरिया है उसमें प्राइवेसी के लिए वॉशरूम या पाउडर रूम टाइप का कुछ बना होता है, तो यहाँ पर वो चीज़ हमें मिल रही है? जी, तो हमने एक जो चीज़ उसका ख्याल रखा है खासकर कि भाई ये आपके जो है ये आपके तीनों बेडरूम्स के डोर आ गए ना जी। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ। यहाँ पे ये जो डोर है ये हमारा जो बाथ है, हाँ जी, ये बाथ जो है इस बेडरूम के साथ अटैच्ड है। लेकिन आप देखेंगे कि भाई अगर मान लिया आपके कोई गेस्ट वगैरह आता है तो उसको बेडरूम के थ्रू नहीं आना पड़ता है। ये बेडरूम का जो है ये लॉक हो जाता है। गेस्ट कैन कम यहाँ पे यूज करके यहीं से वो बाहर जा सकते हैं। जी, ये बाथरूम का भी आप देखें तो हमने सबसे पहले यहाँ पे आपको प्रीमियम टाइल दी है, फ्लोर टू सीलिंग टाइल चल रही है। तो इसमें क्या है कि आपके दीवारें जो है ये एक तो अच्छा लगता है, लग्जूरियस फील देता है, और फिर ये जो है ये कभी खराब नहीं होता इजीली। यहाँ पे जो है हमने आपके जो शावर्स हैं ये हमने सीलिंग शावर्स दिए हुए हैं, बेसिकली रेन शावर टाइप कहते हैं, उस तरीके से चलता है। और उसके बाद हमने हर एक आपके बाथरूम में जितनी भी फिटिंग्स हैं ये सारी जैगवार कंपनी की हैं। आपके पास कमोड, सिंक, आपके जो शावर वगैरह है सारा जैगवार का चलता है। हर एक आपके बाथरूम में आपके गीजर का प्रोविजनिंग दिया हुआ है। शावर डोर जो है उसका ये शावर का पार्टीशन आपको दिया हुआ है। उसके बाद हमने यहाँ पर ये टॉवल रैक और आपके जो शावर के जो कॉर्नर शेल्फ है वो भी हम लगा कर दे रहे हैं। तो चलिए अब हम हमारा बेडरूम भी देख लेते हैं। जी, तो सोनिया जी आप देखेंगे कि ये जो लॉक्स हमने लगा के दिए हुए हैं ये सारे जो है डोर सेट के लॉक्स हैं जी। तो दिस इज अगेन अ प्रीमियम कंपनी, बढ़िया लॉक्स दिए जाते हैं। जो बेडरूम्स हैं इसमें आप देखेंगे अगेन जो मैं पहले आपको बता रहा था लाइटिंग के लिए, तो ये दिस इज ऑल यूपीवीसी। ये आपका यूपीवीसी है, 3 ट्रैक यूपीवीसी लगाया हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे भी ये आपका एक शीशे का आ गया, ये आपको हीट और आपको नॉइज के लिए भी कैंसलेशन करता है। उसके साथ में हमने ये आपको ये वायर मैश का जो डोर है ये भी दिया है। इसमें क्या है जी, अगर
आपका वायर मेश आपका लगा रहता है, तो इससे आपकी सर्कुलेशन बनी रहती है ना जी। उसके बाद आप देखेंगे कि भाई यहाँ पे जो स्पेशियस जगह बना के दी है, यहाँ पे आपकी लाइटिंग अच्छी रहती है, एयर कंडीशनिंग है, आपके चारों तरफ हमने यहाँ पे प्लग पॉइंट्स दिए हुए हैं कि आपको कुछ भी, आपको किसी ने आजकल लोग कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन है, ये है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सभी रहती हैं। ये जो स्पेस हमने यहाँ पर दी है, ये हमने बेसिक दी है स्टडी टेबल के लिए। आप यहाँ पे एक छोटा सा स्टडी टेबल और चेयर रख सकते हैं। कंप्यूटर स्पेस के लिए आ गया, बुक्स वगैरह के लिए शेल्विंग यहाँ पे आ गई। ये आपका एलईडी की स्पेस आ गई, यहाँ पे अगेन आपका एलईडी लग जाता है, ठीक है जी। ये आपका नीचे एलईडी का आपका जो बॉक्स है वो आ गया। सो सर वार्डरोब्स के बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे हमारे ऑडियंस को? तो अगेन ये जो आपके कबर्ड्स हैं, ये आपके सारे जो हैं, ये भी हमने स्पेस का ख्याल रख के अच्छी तरह से दिए हैं। जितने इनमें आपके चैनल्स लगे हुए हैं जी, ये सारे हेटिक के चैनल्स हैं जी। ये आपका जो इधर आपके हैंगिंग के लिए आ गया, आप देखेंगे स्पेस हमने यहाँ पे अच्छी दी हुई है। ये एक तरफ है, अगेन दूसरी तरफ सेम चीज़ है। आपके ऊपर जो है आपकी अगेन स्टोरेज स्पेस आ जाती है सामान वगैरह रखने के लिए, जो आपका रेगुलरली यूज़ नहीं होना है। ये जो आपके वार्डरोब्स हैं, इनके ये जो दरवाजे भी हैं, ये आप नोटिस करेंगे, ये जो है दिस इज अगेन सॉफ्ट क्लोज, और ये सेल्फ लॉकिंग है। क्योंकि क्या होता है, कई दफ़ा अगर नहीं उस तरीके का यूज़ करें तो आपका वार्डरोब हमेशा वो थोड़ा सा खुला रहता है। उसमें क्या है, फिर आपके अंदर मिट्टी वगैरह जाने का चांस रहता है। इसमें जो है ये हर दफ़ा ये आपका बंद रहता है। इट गिव्स अ नीट एंड क्लीन लुक जी। तो अगेन सेम थिंग, यहाँ पर भी मैं आपको यही है, सेम कॉन्सेप्ट उधर का भी है। हमने सिर्फ यहाँ पे जो कलर जो हमने यूज़ करा है वो हमने चेंज कर दिया। मतलब बेसिकली आपने थीम चेंज कर दिया। जी, थीम ये चेंज हो गया। दूसरा ये आप देखेंगे, मैंने ये फ्लोर के ऊपर ये निशान लगाए हुए हैं जी। तो ये आपको बेसिकली आइडिया देता है कि भी यहाँ पे रूम की स्पेशियसनेस कितनी है। ये जो हमारा ये पीछे वाली लाइन है, ये है आपका क्वीन साइज मैट्रेस का, और ये वाला जो है ये आपका किंग साइज मैट्रेस आ जाता है। तो अगर आप यहाँ पे किंग साइज बेड भी रखते हैं, उसके बाद भी आपके पास यहाँ पे अच्छी स्पेस रहती है। अब आप देखेंगे, जैसे मैंने दूसरे बेडरूम में भी था, हर एक बेडरूम में हमने आपको स्टडी या कंप्यूटर स्पेस की जगह दी हुई है। यहाँ पे आपका एक छोटा सा टेबल आ सकता है जिसमें आप राइटिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कंप्यूटर टेबल भी कहते हैं, यहाँ पे चेयर आ जाएगी, ये आपके बुक्स वगैरह के लिए जगह आ जाती है जी। तो सर एक बार मैं वॉशरूम के बारे में भी जानना चाहूँगी कि जो साइज वगैरह है या जो टाइल वर्क है वो थोड़ा डिफरेंट क्या है, या किस तरीके से इस वॉशरूम को कंप्लीट तैयार किया गया? देखिए, थीम जो है वो ऑब्वियसली हम हर एक के लिए हमने अलग रखी है, और पर जो क्वालिटी है आपके टाइल्स वगैरह की है, जितना भी फिटिंग्स वगैरह यूज़ करी हैं, दैट इज ऑल द सेम। सब कुछ पूरा अच्छा प्रीमियम क्वालिटी का सामान यूज़ किया गया। सर जैसे मैं अभी देख पा रही हूँ कि नीचे जो फ्लोरिंग है, ये वुडन फ्लोरिंग है या वुडन टाइल्स? नहीं, तो ये टाइल्स है मैम, ये वुडन फ्लोरिंग नहीं है। दिस इज टाइल जो आपकी वुडन लुक की है। ओके, तो ठीक है सर। अब ये आप मुझे लाइट एंड वेंटिलेशन के लिए कुछ बताएंगे, लाइक इस रूम में भी वो प्रॉपर हमें मिल रहा है या कुछ डिफरेंट? जी, तो सेम थिंग जैसे बाकी मैंने आपको बताया कि चारों तरफ जो है आपके, या दोनों तरफ जो है आपके ये हमने यूपीवीसी के डोर्स लगाए हुए हैं। 3 ट्रैक डोर्स हैं। अगेन मैं ये जो है, ये आपका शीशे का दरवाज़ा आ गया, इधर जो है आपका ये वायर मैश का आ गया, ठीक है जी। अब अगर आप देखें तो ये वाला और वो वाला जो आपका बेडरूम है, इसका जो लेंथ है वो आपकी अक्रॉस चलता है, तो इसमें क्रॉस वेंटिलेशन जो है वो बहुत अच्छी रहती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो हम वास्तु की बात कर रहे थे कि वास्तु में जो है आपकी लाइट एंड आपका एयर का सर्कुलेशन वो सबसे ज़रूरी होता है, बिकॉज इन दी एंड वास्तु का मतलब क्या है? वास्तु का मतलब है कि आपको हेल्थी रखे, बॉडी को हेल्थी रखे, माइंड को हेल्थी रखे, है ना। तो ये जो है आप देखेंगे क्रॉस वेंटिलेशन के लिए हमने करा है, इधर का बेडरूम, उधर का बेडरूम, उधर से जो हवा आती है वो इधर क्रॉस कर जाती है जी। पीछे जो है हमारे यहाँ पे मैं आपको बालकनी दिखा देता हूँ जी। तो आप बालकनी देखें, ये हमारे 4 फुट की बालकनी है। बड़ी कंफर्टेबली आप यहाँ पे चेयर, एक छोटा टेबल रख सकते हैं, शाम को बैठ के आप यहाँ पे व्यू एंजॉय कर सकते हैं। जी। अब जो एक डिफरेंस है, ये हम अभी ये 2nd फ्लोर पे खड़े हैं, जो डिफरेंस है बिटवीन जो हमारा 1st फ्लोर एंड 2nd फ्लोर वर्सेस हमारा जो ग्राउंड फ्लोर, अब आप यहाँ से देखेंगे तो
एवरीथिंग इज द सेम Yes. एक्सेप्ट कि आपका ग्राउंड फ्लोर जो है उसमें आपके पास पीछे एक पूरा बैकयार्ड आ Backyard जाता है, है। okay. हाँ, ये आपको एडिशनल आपको अवेलेबल हो जाता है। ये है कि ये हमारा कबर्ड अगेन सेम चीज़ जैसे वहाँ पर है सेम चीज़ है यहाँ पर भी। अगेन इट्स बड़ा स्पेशियस कबर्ड यूज़ करा गया है। 8 फुट का है, 4 फुट इस तरफ 4 फुट इस तरफ, तो अगर कपल है या जैसे भी है दोनों के लिए इंडिविजुअल स्पेस आ जाता है। हाँ जी हाँ जी। अगेन जो हमारी जो जितनी भी फिटिंग्स हैं ये सारी आपकी प्रीमियम हेटेक की फिटिंग्स हैं, इसमें जो चैनल्स यूज़ करे गए हैं। माइका जो है ये भी हमारा अच्छा प्रीमियम माइका यूज़ किया गया है। ये जो माइका है दिस इज बेसिकली ग्लॉसी, लेकिन ये टू सर्टेन एक्सटेंट स्क्रैच प्रूफ भी रहता है। इट्स नॉट स्क्रैच प्रूफ, स्क्रैच रेजिस्टेंट ये रहता है। तो आपका जो शीशा, उसके बाद आपका ये जो लुकिंग ग्लास है, हमने यहाँ पे आपको 6 फुट बाय 3 फुट का लुकिंग ग्लास दे दिया। तो इसमें क्या है आपको ड्रेसिंग वगैरह के लिए आपको फुल इमेज मिल जाती है। तो चलिए सर अब लास्ट हमारा जो थर्ड बेडरूम है वो भी एक बार हम देख लेते हैं। जी कॉन्सेप्ट अगेन सेम चीज़ है जी यहाँ पर भी। यहाँ पर एक्सेप्ट हमने थीम चेंज करा हुआ है। यहाँ पे माइका जो है हमने थोड़ा चेंज कर दिया। एलईडी के लिए आपके लिए यहाँ पे फिर स्पेस आ गई। आपके वहाँ पे ये स्टडी टेबल कंप्यूटर के लिए स्पेस आ गई। ये आपका वार्डरोब आ गया जी। सेम चीज़ है अगेन, एवरीथिंग इज द सेम। ये भी 8 फुट का है वार्डरोब क्रॉस लेंथ टू लेंथ। ये आपका ऊपर आपका स्पेस आ गई ये स्टोरेज के लिए। ये आपका इधर आपका बाथरूम आ गया। हाँ जी। अगेन इसमें भी डिफरेंट थीम चूज किया गया है। कलर थीम हमने डिफरेंट रखा है जी, लेकिन अगेन फिटिंग्स वगैरह जो है वो सारा हमने सेम रखा है। सर अब मेरा एक क्वेश्चन है, लाइक लोग ज्यादातर जो फ्लोर्स वगैरह में ना घर लेना पसंद नहीं करते क्योंकि उनको ये होता है जो फर्स्ट फ्लोर वाले होते हैं उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो फर्स्ट फ्लोर के लिए यहाँ पर कुछ बेनिफिट है? जी बिल्कुल अगर वो लेते हैं तो हमने यहाँ पर क्या किया सोनिया जी कि हमने फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर, टिपिकली क्या होता है कि भी सेकंड फ्लोर को ही रूफ राइट्स मिलते हैं। यहाँ पर हमने फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर दोनों को 50% रूफ राइट्स ऑफर कर रहे हैं। अगर कोई चाहे कि भाई नहीं मेरे को तो फुल रूफ राइट्स चाहिए तो फिर ऑब्वियसली उसके लिए फिर वो एडजस्टमेंट करी जा सकती है। जी तो एक बार सर हम हमारा रूफ राइट भी देख लेते हैं। जी आप मुझे दिखाना चाहेंगे? वाओ सर इतनी बड़ी टेरेस, लाइक बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ पे तो पार्टी वगैरह जिसने भी करनी है वो आराम से कर सकता है। आई थिंक जो ये आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है ना, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, आई थिंक ये इसी चीज को, इस टेरेस को देख के ही बना है। जी जी सोनिया जी देखिए आप इधर से अगर देखेंगे ये आपको व्यू दिख रहा है, ये हमारा ईस्ट फेसिंग व्यू है। ये अभी थोड़ा सा यहाँ पे रात हो रही है और थोड़ा सा वो स्मॉग टाइप चल रहा है, लेकिन ऑन अ क्लियर डे ये सारा आपको शिवालिक की रेंज यहाँ पे दिखती है ऑल द वे टिल कसौली। हाँ वो लाइटें आप देख रहे हैं अगर ऊपर वो शायद डिस्टेंस में दिखे वो कसौली की लाइटें आती हैं। तो उसके बाद देखिए आप ये जो स्पेशियस आपकी ये पूरा टेरेस है, यहाँ पे रूफ जो है, यहाँ पर आप चाहें तो आप यहाँ पे बर्थडे पार्टीज कर सकते हैं। इवनिंग में बैठ के यहाँ पर जो आपको आनंद आता है, मजा आता है, वो शायद आपको और कहीं इजीली नहीं मैं जनरली अभी फील भी कर पा रही हूँ क्योंकि इतना सुंदर एनवायरनमेंट और इतना सुंदर व्यू यहाँ पर मिल रहा है। सो आई थिंक बैक में भी बहुत एग्रीकल्चर लैंड्स वगैरह यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग सा व्यू है, एक बहुत पीसफुल सा मैं फील कर रही हूँ। आई थिंक जो भी यहाँ पर फ्लोर लेंगे वो डेफिनेटली बहुत ही अमेजिंग तरीके से फील करने वाले हैं। बाकी सर मेरे को 1-2 क्वेश्चन और है, मैं वो भी आपसे पूछ लेती हूँ कि सर पावर बैकअप वगैरह का क्या मतलब प्रोविजन यहाँ पे क्या हुआ है? देखिए जो ओमैक्स वाले हैं यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी इनसे लेते हैं। ये बेसिकली पंजाब का जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उससे ओमैक्स लेता है, फिर वो यहाँ पे देता है। ओमैक्स ने यहाँ पे फुल पावर बैकअप का प्रोविजन दिया हुआ है। 24/7 आपके यहाँ पे पावर बैकअप रहता है। तो उसमें क्या है कि या जरूर होता है कि भी पीछे लाइट चली जाती है तो हो सकता है 2-4-5 मिनट के लिए लाइट चली जाए, लेकिन वो किक इन कर जाते हैं उनके जनरेटर्स, तो यहाँ पे लाइट यूजुअली जाती ही नहीं है। तो बेसिकली गाइस आपको यहाँ पे 24/7 जो है आपको पावर बैकअप भी मिलने वाला है। और साथ में जैसे कि मैं बैक साइड को भी देख सकती हूँ कि पार्क भी यहाँ पर काफी अच्छे यहाँ पर मिल रहे हैं। और भी सर आप मुझे बताना चाहेंगे इसमें अमेनिटीज हमें और क्या क्या मिल सकते हैं, लाइक मार्केट वगैरह का कुछ है आसपास, कोई मार्केट डेली नीड की परचेज के लिए कुछ? जी तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया ये एरिया अभी जो है ये डेवलप होना शुरू हो गया है और इनफैक्ट यहाँ पे डेवलपमेंट काफी फास्ट हो रही है। अगर आप वहाँ पे देखेंगे वो डिस्टेंस में आपको जो दिख रहा है वो यहाँ का नया क्रिकेट स्टेडियम है जो जहाँ पे इंटरनेशनल सारे मैचेस होने हैं। ये क्रिकेट स्टेडियम थोड़ा डिले हो गया है बिकॉज ऑफ ये रोड वगैरह की वजह से, लेकिन एक दफा ये क्रिकेट स्टेडियम जहाँ से शुरू कर देंगे अभी 2-3 महीने में कह रहे हैं, तो यहाँ पर जो है आपकी रोड के ऊपर यहाँ पे सारे आपके कमर्शियल स्पेस आएगी। इधर
पीछे जो है यहाँ पर भी आपकी एक मार्केट बन रही है, प्रॉपर मार्केट बनेगी, जहाँ पर आपके पास रेस्टोरेंट्स और ये प्रोविजनिंग स्टोर्स वगैरह वो सारे ये आपके वॉकिंग डिस्टेंस में है। दूसरी चीज़ जो है जी, यहाँ पर आप देखें तो ये जो पीछे आपके ओमैक्स के जो आपके अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, उनके एकदम सामने, जहाँ से मुश्किल से आप लगा लीजिए कितना ये अबाउट 300-400 मीटर होगा, तो उसके एकदम सामने ही आपका क्लब हाउस का स्पेस है। तो जो कि क्लब हाउस इन्होंने अभी बनाना शुरू कर दिया है एंड एक्सपेक्ट करने के भी 1.5 साल तक ये आपको ये पूरा इसका दे देंगे। क्या-क्या एमिनिटीज मिल सकती है? क्लब हाउस में आपके पास सब कुछ है जी। आपके पास स्विमिंग पूल है, आपके पास स्क्वॉश कोर्ट्स हैं, आपके पास जिम का प्रोविजनिंग है, आपके पास वहाँ पे रिक्रिएशनल स्पेस है, सोना स्पेस है। अभी जो है सारा ओमैक्स वाले जो है वो फेज 1 का जो है उसका यूज कर रहे हैं। ये वाला जो होगा ये उस वाले फेज 1 वाले से ऑलमोस्ट डबल साइज का होगा। ये सबसे बड़ा यहाँ पे क्लब हाउस बनेगा। एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा सोनिया जी कि भी ये आप देख रहे हैं, ये हमने हर एक फ्लोर के लिए यहाँ पर हमने 1000 लीटर की टैंक दिया हुआ है। टैंक को हमने कवर किया हुआ है ताकि उसके वो हीट वगैरह से बचा रहे। तो ये आपको हर एक फ्लोर पे 1000 लीटर का ओवरहेड टैंक मिलता है। हर एक फ्लोर के साथ ये प्रेशर पंप्स हमने जो है ये इंस्टॉल करे हुए हैं, क्योंकि जो प्रेशर पंप है उससे जो हमने फिटिंग जो हमें प्रीमियम फिटिंग्स लगाई हैं, तो वो प्रेशर पंप से जो है उसकी पानी वगैरह का फ्लो जो है वो सबसे अच्छा रहता है। आपके पास 1000 लीटर का यहाँ पे आ गया। उसके बाद हमारा अंडरग्राउंड वाटर टैंक जो है अप्रोक्सीमेटली 5,500-6 हज़ार लीटर का है। तो मतलब बेसिकली पानी की यहाँ पे कोई आपको कमी नहीं रहेगी। लाइक हमें ना पावर बैकअप की कोई प्रॉब्लम है, ना ही हमें कोई वाटर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहेगी। सो गाइस ये देखो, आपने ये तो हमारा फ्लोर देख लिया, आपको पसंद भी बहुत ज्यादा आ रहा होगा। एक बार मैं थोड़ा साइज का भी पता कर लेती हूँ। साइज के बारे में आप थोड़ा बताएंगे कि क्या साइज है हमारे फ्लोर का? देखिए, जो ये प्लॉट है ये 265 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट है। इसके ऊपर जो हमारा जो बिल्टअप एरिया आता है, जो हमारे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर का बिल्टअप एरिया, तो वो अप्रोक्सीमेटली 1890 स्क्वायर फुट के हिसाब से आता है। जो हमारा कार्पेट एरिया है वो भी अप्रोक्सीमेटली वही आप लगाइए कि भाई 1700-1750 स्क्वायर फुट के हिसाब से आता है। अब एक चीज मैं आपको पॉइंट आउट करूंगा कि भाई ये मैं फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर का ही बता रहा हूँ। जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें आपका बैकयार्ड भी ऐड हो जाता है, और उसके साथ जब मैं बेसमेंट ऐड करता हूँ, 1500 स्क्वायर फुट की बेसमेंट है, तो ग्राउंड फ्लोर का और बेसमेंट का जो कंबाइंड है वो अप्रोक्सीमेटली 3500 से ज्यादा का आपका स्क्वायर फुट एरिया आ जाता है। ओके, सो बेसमेंट में भी कुछ इस तरीके के रूम्स वगैरह बने हुए हैं या नहीं? बेसमेंट में रूम्स नहीं है, हॉल है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। तो सोनिया जी, ये मैं आपको यहाँ का बेसमेंट भी दिखा देता हूँ। जी। तो आप देख सकते हैं बेसमेंट को जो है हमने एक पूरा हॉल के लिए की तरह से ये तो आई थिंक मुझे पूरा फ्लोर के साइज का ही लग रहा है जी। बहुत ही अमेजिंग स्पेस है। लाइक यहाँ पर अगर पार्टी वगैरह करना चाहे तो कर सकते हैं, आप जो मर्जी कर सकते हैं जी। यहाँ पे देखिए बड़े सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। हमने इसको एज एन ओपन हॉल दिया है। इसमें आपको जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से कर सकते हैं। अब कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें लोगों ने इसको एज ए थिएटर रूम यूज कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए आता है, बार बन जाती है। उसके बाद कई लोग हैं, जैसे मान लीजिए कोई प्रोफेशनल है, कोई डॉक्टर है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई अकाउंटेंट है, तो वो यहाँ पे अपनी ऑफिस स्पेस भी रख सकते हैं। यहाँ पे बड़े आराम से आप 15-20 बंदे बिठा सकते हैं। ऑब्वियसली कमर्शियल स्पेस नहीं है, मतलब एक तरीके से हम यूज कर सकते हैं। उसके साथ हमने यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर एक आपको बाथरूम के लिए भी स्पेस दिया हुआ है। ये हाफ बाथ है, यहाँ पे आपका सीट लग जाएगी, आपका ये सिंक वगैरह लग सकता है। शावर की प्रोविजनिंग यहाँ पे नहीं है, जो नॉर्मली वॉशरूम बन सकता है जी। तो ये आपका एक हाफ बाथ बन जाता है, ताकि अगर कोई भी यहाँ पे यूज कर रहा है उसके लिए ऊपर नहीं जाना पड़ता, बाहर नहीं जाना पड़ता। सो सेम एज इट इज हमें ये मिलने वाला है। जी। आप देखें टाइल जो है एकदम प्रीमियम टाइल है यहाँ पर भी, और लाइटिंग भी जो है हमने सारी कोव लाइटिंग दी हुई है। आप उसको मल्टीपल चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। जी बिल्कुल जी। सो दोस्तों, ये देखा आपने हमारा 265 स्क्वायर यार्ड का अल्ट्रा लग्जरियस इंडिपेंडेंट फ्लोर। आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और इसी के साथ ही मैं सोनिया आप सभी से बता देती हूँ, और उससे पहले मैं आप सर को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी कि सर आपने हमें इतना अमेजिंग कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर ओमैक्स न्यू चंडीगढ़ के अंदर बना के दिया। सो वी आर ब्लेस्ड कि आप जैसे लोग इतना सुंदर हमारे लिए इंडिपेंडेंट फ्लोर या प्रॉपर्टीज लेके आते हैं। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। ओके।